अस्सलामुअलैकुम। घर के तमाम गैस सिलेंडर को आलूओं की मदद से इस्तेमाल करके हज़ारों रुपए की बचत करें और साथ ही साथ ऐसे नए अंदाज जो आपके घर में आपके टाइम, रुपए, पैसे सभी की बचत करने वाले हैं। बहुत ही यूनिक टिप्स के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग भी मेरी मजेदार डेली की न्यू टिप्स से फायदा उठा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी तमाम टिप्स नो कॉस्ट होती हैं और डेली की रोजमर्रा जिंदगी में आप लोगों की बहुत से मुश्किल कामों को आसान कर देती हैं। तो चलते हैं उन मजेदार टिप्स की तरफ। ये टिप मेरी सर्दियों के हवाले से है। सर्दियों में हम लोगों को सभी को फैंसी जूतों की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जॉगर्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बूट्स वगैरह जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा यूज करने के बाद उनके जो तलवे होते हैं ना, वो बहुत बारीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम इन्हें पहन कर जाते हैं तो हमारे पाँव की उंगलियां, एड़ियां दुखने लग जाती हैं और चुभते हैं हमें नीचे से। तो आज मैं आपको इन्हीं पुराने जॉगर्स को नया बनाने की ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप लोग अपने जॉगर्स पूरी सर्दियों में आराम से चलाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आप लोगों को बिल्कुल भी एड़ी में दर्द नहीं होगा। तो ये जो जॉगर्स के अंदर तलवे होते हैं ना, ये बहुत ही बारीक हो जाते हैं बार बार यूज करने की वजह से। तो घर के पुराने सॉक्स से आज आपको इसको बिल्कुल न्यू करके दिखाऊंगी। पुराना सॉक्स लेकर तलवे के ऊपर चढ़ा दें, तलवा भी सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आप लोगों के जूते भी आप लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट लगेंगे और बिल्कुल भी आपके पैर में दर्द नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने सॉक्स चढ़ा दिए, देखें जी कितने मजेदार नरम सॉफ्ट तलवे बन गए हैं। अब आप इसको वापस शू में लगा दें और अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना। जब भी आप इस शूज को पहनेंगे तो इसमें आप लोगों को बड़ा कंफर्टेबल फील होगा, बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे और बिल्कुल भी आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और गर्माहट भी मिलेगी। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार टिप है। आप लोग इस सर्दियों में इन टिप से फायदा उठा सकते हैं। है ना कमाल की टिप? और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कौन टिप आज की पूरी वीडियो में ज्यादा मजेदार लगी। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टिप नंबर 2 मेरी बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हादसों से बचा देगी। आज की टिप को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ मैं डबल टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस टेप को हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। छोटी सी चुटकी जो कि हम कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ डबल टेप का एक छोटा सा टुकड़ा और इसके ऊपर से हम लोग इस तरह से इसका रैपर हटा देंगे। तो इसका जो यूज मैं आपको बताऊंगी ना, वो भी आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि इससे आप लोगों की कितनी बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे जो बोर्ड होते हैं ना, जहाँ पे हम लोगों ने चार्जर वगैरह लगाए होते हैं, इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो जो चार्जर होते हैं ना, उनकी लीडें इस तरह से नीचे लटक रही होती हैं, खास तौर पे जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो लीडें मुंह में डालने का खतरा होता है। अक्सर मेरी बेटी भी 1-2 दफा ऐसे कर चुकी है। तो ये बहुत जरूरी था आप लोगों को भी बताना, आप लोगों को अवेयर करना। इस तरह से आप लोग इसको अगर ऊपर रोल करके इस चुटकी की मदद से लटका देंगे ना, तो ये एक तो बच्चे भी सेफ रहेंगे और दूसरा ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सिमट जाएगी। तो है ना कमाल की टिप? आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को इन चीजों से महफूज रखिए ताकि उनकी सेहत और उनकी जान बच सके। ये टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। जब भी हम पराठे बनाते हैं ना सुबह के टाइम, तो ढेरों पराठे बनाने के बाद ना ऑयल इस तरह से तवे पर रह जाता है और जो लोग घी इस्तेमाल करते हैं तो घी रह जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि हम लोग ना जब इसको धोते हैं ना, वॉश करते हैं तवे को, तो ये सारा सिंक में जाकर पाइप में जमा हो जाता है और फिर पाइप में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मसला बनता है। ड्रेन ओपनर को बुलाना पड़ता है और हमें फिर सारी मतलब वो करना पड़ता है, बहुत मसले का शिकार हो जाते हैं हम लोग। लेकिन आपको आसान टिप बताऊंगी कि ऑयल को किस तरह से आप बर्तनों से साफ कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा आटा इस तरह से ले लीजिए और तवे के ऊपर लगा दीजिए। आटा सारे ऑयल को अच्छे से जज्ब कर लेगा और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, इस आटे को जब आप आटा गूंद रहे होते हैं ना, तो उसमें भी शामिल कर सकते हैं। रोटी पका रहे होते हैं तो उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं ये आटा। या फिर आप लोगों के घर में अगर जानवर है ना, जैसे मुर्गियां वगैरह, तो आप उनको भी डाल सकते हैं, उनकी सेहत के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन आप लोगों का जो बर्तन है ना, वो ऑयल से साफ हो जाएगा और आप लोगों का सिंक कभी भी बंद नहीं होगा। इसी वजह से बंद हो जाता है कि उसमें ऑयल चिकनाहट जम जाती है और फिर हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप करके तवे को वॉश करेंगे ना, तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा। अब देखिए सारा ऑयल जो है वो आटे ने चूस लिया है। इसे मैं बाउल में पलटा देती हूँ। अब चाहें तो आप इसे आटा गूंथते वक्त इस्तेमाल करें या फिर जानवरों को डाल दें, तो ये आपकी मर्जी है। तो जी, है ना कमाल का आइडिया? आप लोग अपने घर की सारी कढ़ाइयाँ, बर्तन जब भी वॉश करते हैं ना, एक बार इस तरह से कर लिया करें कि उनमें से
ऑयल या घी निकाल लिया करें। ये टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। जब भी हम ढेरों बर्तन सुबह के टाइम धो लेते हैं ना, तो सिंक ऐसा बदमज़ा सा लगता है, ऐसे शाइन उसमें से ख़त्म हो जाती है और बहुत गंदा हो जाता है। तो आज जो तरीका बताऊंगी ना, आपको लगेगा कि आपका सिंक बिल्कुल अभी अभी नया लगा है। तो थोड़ा सा टूथपेस्ट इस तरह से लेकर किसी भी स्क्रबर पर या किसी भी कपड़े पर जिससे आप वॉश करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हल्का सा गीला किया और अच्छे तरीके से इसको ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं वॉश कर रही हूँ। अभी आपके सामने देखते ही देखते सिंक ऐसा ज़बरदस्त चमकने लगेगा कि आपकी सोच है, आप लोग समझेंगे कि सिंक अभी नया लगाया है। तो ये जो टूथपेस्ट होता है ना, ये स्टील के बर्तनों को बहुत अच्छे से चमकाता है। जैसे कि नलका वगैरह हो गया ना, तो उसको भी अगर आप इससे साफ करके देखें तो बहुत अच्छे तरीके से शाइन आ जाती है। आप देख सकते हैं सिंक की पहली हालत और अब कितना लश्कारे मार रहा है। तो जी सिंक तो हमने साफ कर लिया, लेकिन एक और ज़बरदस्त चीज़ आज आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी सभी को ज़रूरत है। और गर्मियां आने वाली है ना, तो ये टिप तो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। बस उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा प्याज लेंगे और उसको ऊपर से इस तरह से हम लोग काट लेंगे। तो हमें प्याज की सिर्फ एक लेयर चाहिए। इसका छिलका मैं उतार लेती हूँ अच्छे तरीके से, और फिर इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी ना, आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, आप लोगों को बेहद काम आएगा। सिंक में इस तरह से रात को रख के सो जाएं और सुबह उठ के इसको बगैर पानी डाले ना उठा लें और साइड पे रख दें। ये आपका 4 से 5 दिन चल जाएगा। और किस चीज़ के लिए कि जब भी आप इसे सिंक में रखेंगे ना, अक्सर सिंक में गर्मियों में सब जड़ियाँ, कीड़े मकोड़े सिंक के जरिए हमारे किचन में दाखिल होते हैं, तो इस चीज़ से आपकी जान छूट जाएगी। एक प्याज के टुकड़े को 5-6 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप। ये टिप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आलू को लेकर, आलू से मैं आज आपको वो बेहतरीन कमाल दिखाऊंगी ना जिसको देखकर आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं। यहाँ मैंने आलू का एक पीस ले लिया और अच्छे तरीके से ना छुरी की मदद से इसके अंदर बहुत सारे सुराख कर लेंगे, यानी कि इसको कट लगा देंगे। बेहतरीन इसको ज़्यादा सारे हम कट लगाएंगे और फिर उसके बाद ना इसका जो यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपके हज़ारों रुपए की बचत कर सकता है। किस तरह से, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो जी सिलेंडर जो है ना, वो आजकल सर्दियां हैं तो हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी के घर में गैस नहीं भी होती ना, तो उससे भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जब हम सिलेंडर लाते हैं ना, तो तल्ला उसका इस तरह से जंग पकड़ता जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर हमें नया सिलेंडर लाना पड़ता है और इस तरह से हमारे हज़ारों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। तो आज जो टिप बताऊँगी उससे आप लोगों का सिलेंडर काफ़ी सालों चलेगा, लेकिन जंग नहीं पकड़ेगा। जैसे ही आप सिलेंडर लाते हैं ना, तो सिलेंडर के नीचे जो तला होता है उसके ऊपर इस तरह से आलू को लगाया करें। अच्छे तरीके से रगड़ने से ना, रोजाना अगर आप इसको हफ्ते में एक बार करेंगे तो तला जो है वो बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेगा। और अगर किसी चीज़ ने जंग पकड़ा हुआ भी हो ना, उसके ऊपर भी आप आलू लगाएं तो जंग खत्म होता जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टिप ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों की इससे हज़ारों रुपए की बचत होगी। अगर आप लोग पता करना चाहते हैं कि आप लोगों का चैनल जिस पर आप इतने सालों से वर्क कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, तो इन चैनल की चेकिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर राब्ता कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप लोग वहां जाकर क्लिक करें और मुझे मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपका चैनल चेक करके आपको बता दूंगी कि आपका चैनल इस काबिल है या नहीं। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी अच्छी सी टिप्स के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।